गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मॉड्यूल के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कैपेसिटर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। कल हमने काफी इजी और सस्ते वाले मतलब 5-5 रुपये वाले न्यूमेरिकल देखे थे, काफी इजी थे। मतलब आज हम देखेंगे सारे के सारे $1 मिलियन क्वेश्चन। तो उसमें ये पहला $1 मिलियन क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये सर्किट, उसमें आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर समझो, ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो ये सीक्वेंस आप देखो कि पहले 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, फिर 2 कैपेसिटर, फिर 4 कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद में यहाँ पर कितने कैपेसिटर हो गए, 8, उसके बाद में कितने, 16, उसके बाद में जैसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। डॉटेड लाइन क्या दिखाती है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, इनफाइनाइट तक, जो पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हम फिर भी यहाँ पर सोल्व करने जाएंगे। सो लेट अस सी कि ये पहला 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। चलो ऐसे ही रख दिया मैंने, उसको बोल दिया C1। लेकिन अब उसके साथ पैरेलल में 1 और 1 कौन से कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो 1 और 1 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा आपको मालूम होना चाहिए, 1/2 माइक्रोफैराड होगा। तो चलो ये कॉम्बिनेशन आ गया। फिर अगेन ये 4 बार 1 माइक्रोफैराड है। याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C/N। जब भी कैपेसिटेंस सेम हो तो ये क्या हो जाएगा, सो इट्स व्हाट, C3 = 1/4 माइक्रोफैराड, क्योंकि 4 कैपेसिटर है। उसके बाद अगर हम कंसीडर करें चलो कि 8 कैपेसिटर है, तो C4 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/8 माइक्रोफैराड, या हर एक कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड का दिया है। सो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब यहाँ पर जितने भी सारे कैपेसिटेंस हो उसकी जगह पर अगर हम सिंगल कैपेसिटर यूज करें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको ये निकालना है CAB, या फिर सिंपली इसको C बोलो। तो क्या करेंगे अब, तो अब आपको ये दिखने चाहिए 1 माइक्रोफैराड है, 1/2 माइक्रोफैराड है, 1/4 माइक्रोफैराड है, ये 1/8 माइक्रोफैराड है, एंड सो ऑन। ये सारे कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। तो उसका इक्विवेलेंट मैं C बोल रहा हूं, CAB बोलो तो CAB। सो दैट इज व्हाट, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। तो अब ये तो आपके लिए हेडेक हो जाएगा क्या, तो जिसका ए ग्रुप है उसको तो ये मालूम है, दिख रहा है कि क्या है, इट्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। ओके, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मालूम है क्या देखते थे आप, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये क्या है, एपी है। ओके, अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 - 2 2, 6 - 4, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है जीपी में, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लाइक ये पहला टर्म R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4। तो कंसेक्यूटिव टर्म R2/R1 में कंसीडर करूंगा तो 1/1, दैट इज 1/2। सिमिलरली कंसेक्यूटिव टर्म R3/R2 कंसीडर करूंगा 1/4/1/2। सो फाइनली 1/2। लेकिन आप नहीं समझे हो तो देखो ऐसे होता है हमारे यहाँ। सो फाइनली इट्स व्हाट, 1/2। ऐसे ही आप R4/R3 करोगे तो रेशियो क्या मिला, सेम मिला। तो जैसे अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम मिलता था तो उसको हम क्या बोलते थे, एपी बोलते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस से रेशियो सेम आ रहा है, सॉरी रेशियो सेम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीपी। ये क्या है, जीपी है। और उसका कॉमन रेशियो किसे बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म। ओके, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो कितना मिला हमें, 1/2 मिला। तो इस हालत में हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, इट इज नथिंग बट A/1 - R। ये कंपल्सरी आपको याद ही रखना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो जीपी का है। A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, जैसे एपी में भी ये क्या था फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 - R, that is what common ratio between consecutive terms, that is half. So finally our answer will be what, 1 - 1/2. So that is how much, 2 माइक्रोफैराड। 1 - 1/2, 1/2 ऊपर चला गया। So that's it. ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि ये पूरे ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला, 2 माइक्रोफैराड मिला। ऑलराइट, ओके, सो देखो देखने में सारे के सारे आज जितने भी हम डिस्कस करने वाले वो सारे के सारे सिर्फ डरावने होंगे, लेकिन कैसे, सिर्फ शकल से डरावने होंगे। ओके, शकल सिर्फ ऐसी होगी, बाकी कुछ होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। तो पहले आप नोट डाउन कर लो ये,
अगेन नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे अच्छे ही है, सो बार बार ये तो नहीं बोलूंगा अच्छा वाला। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लेडर बिटवीन ए एंड बी, मतलब हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, $1,000,000 तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है। ओके, सो अब यहां से डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये ऐसा अरेंजमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा। तो ऊपर वाले पर है 2 माइक्रोफैराड है सारे पर, और बीच वाले पर सारे पर है 1 माइक्रोफैराड। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ओके, सो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट उसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके, सो अगेन ये सर्किट तो देखने में काफी भयंकर लग रही है कि ए और बी के बीच में फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन ये तो अनंत तक जा रहा है, अनंत यात्रा पर, तो कैसे करें? सो सी, आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो तो कुछ देर बाद यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। लाइक ध्यान रखना, मैं डॉटेड लाइन से काट रहा हूं इसको, लाइक मैं पहले 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड को काट रहा हूं। सी अगेन, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है। अब आप उसके बाद देखोगे तो अगेन 2 1 2 1, तो इसके बाद भी यहाँ पर होगा, कौन होगा? 2, फिर 1, अगेन 2 1 2 1, मतलब सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो रही है? इटसेल्फ रिपीट हो रही है यहां से। ओके, तो ये रिपीट हो रही है, तो अगर मैं बोलूं कि ये रिपीट हो रही है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? मैंने बोल दिया कितना है, C। तो मैंने ये सारा का सारा रिपीट हो रहा है, उसका कितना बोला? C है। तो अगर मैं बोलूं कि A और B का भी C है, तो क्या फर्क पड़ेगा? बाउंस हो गया, बाउंसर ही था ये। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से जो पर्टिकुलरली रिपीट हो रहा है उसका मैंने बोल दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब यहां पर जो भी अनंत कैपेसिटर होंगे उसकी जगह पर मैं सिंगल कैपेसिटर यूज कर रहा हूं, और उस सभी को कहां से दिखा रहा हूं? C कैपेसिटर से दिखा रहा हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 1 लाख रुपीज है, मान लो अभी 1 लाख रुपीज है, उसमें से मैं आपके पास 5 रुपीज मांगूंगा, तो फिर कोई आपको पूछेगा कि कितने, तो आप ये बोलोगे कि 99,995 है, नहीं बोलोगे ना? आप क्या बोलोगे? फिर भी यही बोलोगे ना कि 1 लाख रुपीज है। तो थोड़ा सा सोचना, मैंने ये क्या समझाया। तो सिमिलरली ये जो भी यहां पर अनंत कैपेसिटेंस का C बोल दिया, तो A और B के बीच में भी मैं क्या बोल सकता हूं? C कैपेसिटेंस बोल सकता हूं। ओके, कि अनंत में अगर 5 रुपीज 10 रुपीज ऐड करूंगा तो भी कितना होगा? अनंत ही होगा। मतलब कि अगर 1 लाख रुपीज है, मैंने अभी आपको डोनेट किया, कितना डोनेट किया? 5 रुपीज। ओके, तो आपके पास कितने हो गए? 1 लाख ही बोलोगे ना? या ऐसे कोई बोलेगा कि मेरे पास 1 लाख 5 रुपीज है? ऐसे कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। ओके, तो ये आप समझो यहां पर कि यहां से जो रिपीटेड सीक्वेंस हो रहे हैं उसका मैंने C बोला, तो A और B के बीच में भी कितना होगा? C ही होगा ना। ओके, कि समंदर में से 1 लोटा पानी उठा लोगे तो ये बोलोगे कि समुद्र खाली हो गया। 1 लोटा होगा, अब ये वही 2 लोटे हैं। ओके, ये वही 1 लोटा, ये दूसरा लोटा। ओके, तो इक्विवेलेंट कितना बोलेंगे हम? C जितना ही बोलेंगे। तो बी केयरफुल, यहां पर हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये C तो मैंने इसका लिया है, तो A B का क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि इतने सारे का अगर C है तो मैं पूरा का भी C कंसीडर कर सकता हूं, मतलब मुझे ये C फाइंड करना है। ओके, मतलब कि ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 2 एंड C कौन से कॉम्बिनेशन में है? 2 माइक्रोफैराड एंड C सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसका इक्विवेलेंट C बेस में बोल रहा हूं कितना होगा? C1 C2 by C1 plus C2, ये होगा C1 C2 by C1 plus C2। इक्विवेलेंट सीरीज में जब भी होता है तो दो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, याद करो, भूल गए इतनी जल्दी? तो ये दोनों का मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया। तो अब ये A पॉइंट, यहां पर ये 1 माइक्रोफैराड है, ये B पॉइंट, और यहां पर ये जो मुझे मिला 2C by C plus 2। लेकिन मैंने पहले बोला कि A और B का तो अभी भी कितना है? C जितना है, क्योंकि यहां पर कितने सारे थे, उसका कितना है? मतलब CAB is equal to C है।
तो अब ए और बी का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये C1 बोल दो, इसको C डैश बोल दो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो फाइनली इट्स व्हाट C1 प्लस C डैश. सो C1 इज हाउ मच 1, C डैश इज हाउ मच 2C by C plus 2. अब आपका दिमाग घूमने वाला है. CAB कितना, CAB कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, इट इज नथिंग बट C. लाख रुपए वाली और 5 रुपए वाली बात ऑलवेज याद रखना कि चाहे यहां पर मैं इतने का कंसीडर करूं या पूरे का कंसीडर करूं, इक्विवेलेंट कितना होगा, C होगा. तो आप बोल रहे हो कि इतना ही क्यों कंसीडर, क्योंकि रिपीट कहां से हो रहा था. ओके, सारे का अगर पहले से C बोल दूंगा तो हम सोल्व क्या करेंगे, मंजीरा बजाएंगे, नहीं बजाएंगे. तो अब C यहां से सोल्व करो, तो फाइनली C is equal to C plus 2 plus 2C by C plus 2. So it's C square plus 2C is equal to 3C plus 2. So C square minus C minus 2 is equal to 0. So here it is what, minus 2 ones are, मतलब C minus 2 and C plus 1 is equal to 0. Okay, so finally मुझे यहाँ पर C कितना मिला, 2 माइक्रोफेराड और C is equal to minus 1, लेकिन कैपेसिटेंस कभी माइनस में नहीं होता. सो ये आंसर हम वैलिड काउंट नहीं करेंगे. सो इट्स आवर फाइनल आंसर कि इतने सारे जो भी कैपेसिटर और अनंत यात्रा तक होंगे तो भी सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2 माइक्रोफेराड होगा. ओके, आई डैम श्योर कि आप दोबारा ये रिवाइज करोगे, लेकिन करो, कोई दिक्कत नहीं, करना ही पड़ेगा. ओके, अब दोबारा मैं सेम एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, ये स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन है इसका. सो राइट डाउन, काफी अच्छा क्वेश्चन है. जो जरूरत है वो क्या है कि रिपीट कहां से हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. उसका इक्विवेलेंट बोल दिया C है, तो अब पूरे का भी कितना होगा, C ही होगा. ओके, लाख रुपए की बात याद रखना. ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन हम रजिस्टर में भी देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन, एक रजिस्टर में भी ऐसी सीरीज आपके सामने आएगी. इस चैप्टर में भी और कोई काफी सारे क्वेश्चन ऐसे है, एमसीक्यू में भी आपके सामने आएंगे. सो राइट डाउन दे. चलो so next question, अब मैं एग्जांपल नंबर 61 करवा रहा हूं. मैंने जैसे कि बोला था कि हम यहां पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो एग्जांपल नंबर 61 60 हो जाएगा अगर 61 आप समझ लोगे. ओके, सो इन द सर्किट शोन इन फिगर, if the point C is orthen and A is given a potential of 1200, लाइक हमें ऐसी कुछ सर्किट दी गई है. C1 पॉइंट, ये C1 कैपेसिटर है, सॉरी, ये B पॉइंट से आगे बढ़े तो यहाँ पर C2 है और ये है C3. नाउ यहां पर मैंने बोल दिया कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, इसको अर्थिंग दे दिया है. सो अब हमें क्या बोला गया है कि C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, और A पॉइंट पर हम कितना पोटेंशियल दे रहे हैं, 1200 वोल्ट. सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B. तो ये कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, 3 माइक्रोफेराड है C1 पर, ये 2 माइक्रोफेराड है C3 पर, और C2 पर है 4 माइक्रोफेराड. सो आपको फाइंड करना है B पर पोटेंशियल एंड हर एक कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है. तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको सीखना भी है, समझना भी है, और जितना आपने सीरीज पैरेलल का स्टडी किया था इससे पहले वाले लेक्चर में वो सारा का सारा आपको लगाना है. ओके, जहां जहां पर दिमाग में पड़ा हुआ उसको निकालो. तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि B पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है. A पॉइंट पर कितना है ये दे दिया है, उन्होंने बोला A पॉइंट पर है 1200 वोल्ट, चलो अच्छा है, दे दिया. C पॉइंट को अर्थिंग दे दिया है, मतलब वहां पर पोटेंशियल होता है 0. ओके, तो अब और एक चीज आप ऑब्जर्व करो, तो B पॉइंट पर फाइंड करना है, उससे पहले इस पे चार्ज भी फाइंड करना है. तो हम ये बोल सकते हैं कि A और C इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1200 वोल्ट है. मैं ऐसा बोल सकता हूं A और C के बीच में, यस बोल सकता हूं. तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसमें चार्ज फाइंड कर लूंगा. ओके, कि इस सर्किट में से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है. तो C1 तो चलो अकेला है, लेकिन ये दोनों
कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C2 और C3। तो उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे पैरेलल का? सिंपली क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो C2 प्लस C3, सो इट्स हाउ मच? 4 प्लस 2 दैट इज 6 माइक्रोफैराड। अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करो, C1 और C23, C1 और C23 कौन से कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। C1 हमारे पास है 3 माइक्रोफैराड है और C23 है 6 माइक्रोफैराड है। सारा का सारा माजरा किसका है कि फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले निकालो। तो चलो ये 3 और 6 मैंने निकाल दिया। तो अब टोटल सप्लाई वोल्टेज आपका आगे कितना है? इट्स 1200 वोल्ट। पूरी सर्किट का अभी सोचो आप। ओके, तो अब यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा C1 और C23 का? तो मैंने बोल दिया C, दैट इज व्हाट? अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C1 C2 बाय C1 प्लस C2, लेकिन अभी यहां पर तो 2 3 है तो C23 बोलो। सो C1 दैट इज 3 into 6 by 3 plus 6। ओके, सो 6 3 is 18 by 9, that is 2 microfarad है। So it's the equivalent capacitance of whole circuit। ओके, मतलब ये C मिल गया, ये V है 1200 वोल्ट और ये C है 2 माइक्रोफैराड है। तो अब आपके लिए चार्ज फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले चार्ज का कुछ सोचो। ओके, तो चलो अब देखें आगे। तो Q इज इक्वल टू व्हाट? C इंटू V। पूरी सर्किट का तो चार्ज निकाल ले पहले। तो C दैट इज व्हाट? 2 माइक्रोफैराड है। ओवरऑल कैपेसिटेंस देखा जाएगा टोटल चार्ज के लिए। सो इनटू V 1200 वोल्ट। So it's how much? 12 to 24 into 10 to the power minus 4 कूलम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.4 into 10 to the power minus 3 कूलम। स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 डेसिमल पॉइंट का होता है फिजिक्स में हमारे यहाँ। तो Q लिख दिया मैंने। अब चार्ज तो चलो मिल गया। अब चार्ज और ईच कैपेसिटर बोला है तो C1 और C23 कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में, मतलब C1 पर चार्ज होगा वो कितना होगा? तो जो यहाँ से निकल रहा है Q चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू हाउ मच? मैंने बोल दिया Q1 इज इक्वल टू 2.4 into 10 to the power minus 3 कूलम। काहे को? बिकॉज चार्ज तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, जो टोटल निकल रहा है वही रहेगा। C23 दोनों का कॉम्बाइन इतना होगा 2.4 वाला, लेकिन हमें इंडिविजुअल फाइंड करना है इस पर और इस पर। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2-3 तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि एक तो इन दोनों में पोटेंशियल सेम है। ओके, सो हम क्या लगा सकते हैं? फॉर C2 एंड C3 पोटेंशियल सेम है, मतलब मैं यहां पर ये लगा सकता हूं कि पोटेंशियल अलोंग V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल अलोंग C3 का है, मतलब V3। सो Q इज इक्वल टू CV होता है तो V इज इक्वल टू Q बाई C, मतलब Q2 बाई C2 इज इक्वल टू Q3 बाई C3। देखो कुछ नया जादू टोना नहीं हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C2 C3 है तो मैंने पोटेंशियल सेम लगाया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा? चार्ज बाय कैपेसिटेंस। सो Q2 कितना है नहीं मालूम है, उसी की तरह हमारी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू व्हाट? C2 बाय C3। देखो मैंने रेशियो लिया तो अब Q2 बाय Q3 इज इक्वल टू C2 इज हाउ मच? 4, C3 इज हाउ मच? 2, सो 2 2 जा 4, मतलब Q2 इज ट्वाइस ऑफ Q3। हमें ऐसा कुछ मिला कि Q2 है वो Q3 से कितना होगा? ट्वाइस होगा। तो अब एक और चीज आप जानते हो कि टोटल चार्ज कितना है। देखो टोटल चार्ज Q2 प्लस Q3, तो जो इस सर्किट में आ रहा है 2.4 into 10 to the power minus 3 वही C23 के अंदर जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा जिंदगी में सम आप कर रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि इसमें 2.4 into 10 to the power minus 3 कूलम आया तो इसमें भी कितना जाएगा? 2.4 into 10 to the power minus 3। मतलब ये कैसी बात है पता है? आपके घर में आपके ये पप्पा है और ये अदा है। अब पप्पा के आप सिंगल चाइल्ड हो तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये अदा है मतलब मोटा पप्पा है तो उसके 2 बच्चे हैं C2 और C3, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होगा? तो एक के पास कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड की है, मतलब 4 करोड़ की है, मान लो अभी करोड़ में क्या जाता है बात करने में। दूसरे के पास 2 करोड़ की है कैपेसिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। लेकिन मैं बोलूं कि C2 प्लस C3 के पास टोटल जायदाद कितनी होगी? तो जो आ रही है पप्पा से, पप्पा के पप्पा से उतनी होगी ना। मतलब कि Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू व्हाट? टोटल चार्ज। ओके, तो बस यहां पर बंटवारा ही हो रहा है संपत्ति का। तो Q2 इज हाउ मच? तो हमें बोल दिया है Q2 इज इक्वल टू, हमने भी फाइंड किया ट्वाइस ऑफ Q3 प्लस Q3
is equal to 2.4 into 10 to the power -3. So 3Q3 मतलब चलो ना पूरे स्टेप कर ही देता हूँ, आपको तसल्ली कम से कम आपको तो मिले। So Q3 8 3s are 24. So that is how much 0.8 into 10 to the power -3 कूलम। तो Q2 कितना है, ट्वाइस है, तो Q2 कितना मिल जाएगा, ट्वाइस मतलब 1.6 into 10 to the power -3 कूलम। ओवर। सो आप अगेन क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो करो, अभी इनिशियल स्टेज में तो हर बार करो कि Q2 और Q3 का एडिशन कितना हो रहा है, 1.6 plus 0.8 2.4। फाइनली उसके पापा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, 2.4। यहाँ पर कितनी आ रही थी प्रॉपर्टी उसके बाप दादा से, 2.4 into 10 to the power -3। फिर बंटवारा इस तरीके से हुआ काबिलियत के अकॉर्डिंगली, दोनों की काबिलियत अलग अलग है। सो ये Q2 मिला। लेकिन अभी हमारा मेन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इसमें उन्होंने बोला कि पोटेंशियल VB, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड करना है। तो देखो ए पॉइंट पर 1200 है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। सी पॉइंट पर 0 है, तो VA माइनस VB मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हुआ, हां या ना, यस। सो मैं क्या कर रहा हूं, VA माइनस VB, VA थोड़ा ऊपर यहां पर लिख देता हूं, VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट, तो Q इज इक्वल टू CV है फॉर्मूला, ओके, कि Q इज इक्वल टू CV है, तो V इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय C। सो फाइनली चार्ज कितना, Q बाय C, कैपेसिटेंस C1। पता चला क्या किया, कुछ नहीं किया है, Q इज इक्वल टू CV है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है अभी A और B पॉइंट का, तो C1 यहाँ पर कितना है और B कितना है। तो देखो Q हमारे पास है VA 1200 वोल्ट माइनस VB, Q दैट इज 2.4 into 10 to the power -3 by capacitance 3 microfarad, so 3 into 10 to the power -6। so finally इसको सोल्व करो तो 8 3s are, so 1200 minus VB is equal to 800 आएगा, ओके। ये सिंपलीफाई करोगे तो 8.8 into 10 to the power 3 मतलब 800, so VB is equal to how much, 400 volt। It's your final answer, finally numerical is over, ओके। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगा होगा, ओके, लेकिन आप उसका बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश करो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब आप एक और कंफ्यूजन में आ गए हो, दुविधा में, क्या कि कब पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करें और कब Q इज इक्वल टू CV लगाएं, ओके। तो वो कौन से हालत में लगाना होता है, अगर आपको बोले दिया है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ है, A पॉइंट पर दिया है, B पॉइंट पर फाइंड करना है, C पॉइंट पर नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स इट। तो राइट डाउन, चलो तब तक मैं पानी पी लूं, आप लिख लो। अभी और ऐसे 2 डेंजर क्वेश्चन करने हैं, सो तैयार रहो। तो अपने अपने भगवान को याद कर लो बीच बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 62। तो एग्जांपल नंबर 62 में आपको दिया है, अ नेटवर्क ऑफ 4 10 microfarad capacitor is connected to a 500 volt supply और as shown in figure। तो हम यहाँ पर कंसीडर करें कि ये इस तरीके से कुछ डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़े तो चलो ये कैपेसिटर लगा दिया, और ये 500 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो अब determine the equivalent capacitance of the network and charge on each capacitor। तो हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है 10 माइक्रोफैराड है, ये C2, C1, C3 और C4 सारी वैल्यू सेम दी गई है, 10 माइक्रोफैराड है। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। वैसे भी अगर नहीं बोला था तो भी हमें फाइंड करना पड़ता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके साथ जो जो कनेक्टेड है वहां पर पहली प्लेट पर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। अभी यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसकी बाजू वाली पर नेगेटिव जाएगा। अब इसकी बाजू वाले पर पॉजिटिव जाएगा, इसकी बाजू वाली पर
नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, चार्ज जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसके साथ जो भी कांटेक्ट होगा वहां पर क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ओके, अब आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर चार्ज यहां से Q निकल रहा है तो Q इस जगह पर पहुंचा, उसके बाद में क्या हुआ, डिवाइड हो गया कि ये C4 है तो मान लो कि इसमें Q4 गया, और ये C1 C2 C3 का कॉम्बाइन कितना गया, Q1 2 3 गया। ओके, चार्ज जो कब डिवाइड हो गया, उसको डिफरेंट डिफरेंट रास्ते मिले आगे जाने के लिए, इसलिए चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो हर एक पर 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है और 10 माइक्रोफैराड है। तो C1 C2 C3 कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, तो सिंगल रास्ता अवेलेबल है चार्ज को फ्लो होने के लिए, मतलब कौन सा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। सो 10 10 10, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सीरीज इज इक्वल टू C/N, मतलब 3 कैपेसिटर है। सो इट्स हाउ मच, इट्स 10/3 माइक्रोफैराड है। तो मैं यहां से इसका अलग अगेन डायग्राम बना रहा हूं कि C1 2 3 इज इक्वल टू नथिंग बट 10/3 माइक्रोफैराड है। C4 कितना है, तो मैंने यहाँ पर अभी ऑब्जर्व, चलो हम ऑब्जर्व करें तो C4 तो दिया हुआ है, जितना है उतना ही रहेगा, 10 माइक्रोफैराड है, और वोल्टेज जो कुछ भी है 500 वोल्ट। लेकिन और अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू व्हाट, C1 2 3 प्लस C4 ऐड होता है। सो इट इज 10/3 प्लस 10, सो 10 3 30 plus 10, that is 40/3 microfarad. So it's your required answer, equivalent capacitance of whole circuit. अब पहले चार्ज फाइंड करें, चलो तो चार्ज का फॉर्मूला क्या रहता है, आप भली बात ही जानते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना है, 500 वोल्ट है। सो C that is what, 40/3 into 10 to the power minus 6 into potential, that is 500 वोल्ट। सो अब यहाँ पर ये 1 2 और 3 500 के बाद का ये, तो 5 4 20/3, तो 20/3 मतलब 6 3 18 7 3 21, मतलब 6.666666 चलता रहेगा। ओके, इनटू 10 टू द पावर -3 कूलम। तो ये चार्ज आपको मिला, टोटल चार्ज सर्किट का मिल गया। चलो ओके, अब क्या करना है, तो आपको टोटल चार्ज नहीं चाहिए, हर एक कैपेसिटर पर इंडिविजुअल चार्ज चाहिए। तो देखो यहां से चार्ज कितना निकल रहा है, Q निकल रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है मतलब चार्ज क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो C4 पर वोल्ट पोटेंशियल कितना होगा, 500 होगा। तो हम यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पर हम कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो, उसको सिलेक्ट करो पूरी सर्किट में से। लाइक आपके पास C4 है, अब ये पैरेलल में है, आप जानते हो पोटेंशियल 500 वोल्ट, तो C4 को भी कितना जाएगा, 500 वोल्ट जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सो Q4 is equal to C4 into V. So C4 is how much, 10 into 10 to the power minus 6. V is how much, 500. So it's 5 into 10 to the power minus 3 कूलम। Q4 यहां पर चला गया इतना। अब एक और चीज की 1 2 3 कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कि जो भी यहां पर चार्ज जाएगा, मैंने बोला कि 2 कूलम जा रहा है, तो तीनों के पास कितना जाएगा, 2 कूलम भी जाएगा। ये कैसी बात हुई कि मोरबी में आपके खेत है, आजू बाजू में 3 खेत है, का कबाब खा के भले ना हो, अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो सबको सेम पानी मिलेगा या अलग अलग मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये बारिश हुई, ये दूसरे गांव में है, तो ये बारिश हुई तो सबको क्या मिला, सेम पानी मिला, मतलब सबको सेम चार्ज मिला। तो अगर हम कंसीडर करें, बारिश का मापन करेंगे तो उसकी जमीन पर जो भी पानी गिरा वो भी यहाँ पर नापेंगे, इसका भी नापेंगे, सबका इकट्ठा करेंगे ना। सो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, सब में सेम, तो कितना, सो दैट इज Q123 इज इक्वल टू C123 इंटू V। C123 इज इक्वल टू क्या, तो वो तो हमने फाइंड कर लिया, 10/3 इंटू 10 टू द पावर -6, पोटेंशियल 500, सो इट्स 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। अब ये 1 2 3 का टोटल मिला है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो तीनों भाई है वो अलग नहीं है, एक ही थाली में अभी भी खा रहे हैं। ओके, सो सबको एक समान मिला। सो ओवर, तो ये चार्ज भी मिल गया इंडिविजुअल, सो इट्स ओवर। ओके, तो
नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, ये तो थोड़ा इजी और निकला एज कंपेयर टू अदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 64 है, वो मैं कॉम्पिटिटिव सेक्शन में कवर करूंगा। सो अब एग्जांपल नंबर 65, एग्जांपल नंबर 65 डेफिनेटली देखकर ही दिमाग घूम जाने वाला है। तो फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 2.80, तो चलो जो नेटवर्क दिया है वो सबसे पहले मैं बना दूं आपको कि ये बी पॉइंट, यहाँ पर ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड है मानांक का, ये 3 माइक्रोफैराड है इसका मानांक है, और यहां से बीच में ये ई पॉइंट उन्होंने नहीं दिया है, कुछ पॉइंट कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं वो, और ई पॉइंट के बाद में भी एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देखो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया कि रेजिस्टेंस साथ में दिया हो। अगेन यहां पर भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपको परेशान करना ही है। तो चलो देखते हैं कौन हावी होता है। AC ये 100 वोल्ट पोटेंशियल, ये 3 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड है। ओके, और A, B और C पॉइंट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमें, और बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो देखो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में भी फाइंड करना है। डेफिनेटली आप सभी हैंग हो गए हो और होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहे हो हैंग, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर बेफिक्र हो कि आए या ना आए सब ऊपर वाले के भरोसे रख दिया है, तो वो ऐसा नहीं करना है हमें। तो देखो एक कंडीशन बोली है उन्होंने, मैंने लास्ट में पढ़ी या नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, कि बी एंड सी इन द स्टेडी स्टेट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन कौन सी कंडीशन में? स्टेडी स्टेट में फाइंड करना है। सो ये काफी मैटर करता है इसके सॉल्यूशन के लिए, और एमसीक्यू में काफी दफा देते भी नहीं है कंडीशन। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पर अभी मुझे कैपेसिटर दिख रहे हैं वो सारे के सारे फुल्ली चार्ज है, उन्होंने अपना खाना पूरा का पूरा खा लिया, कुछ भी वहां पर आएगा नहीं, कोई भी चार्ज उसमें अब समा नहीं सकता है। मतलब सारे के सारे कैपेसिटर क्या है? फुल्ली चार्ज है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जब भी ये कैपेसिटर सारे फुल्ली चार्ज हो गए, मतलब यहां से कोई करंट निकलेगा नहीं। स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से क्या होता है? जीरो होता है। बी केयरफुल। ओके, थर्ड चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, स्टेडी स्टेट है उसका मतलब क्या है? सर्किट में से कोई करंट फ्लो होगा नहीं। अगर गिवन रजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं होगा तो वहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर I ही जीरो है तो उस रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं। अगेन 10 ओम के अक्रॉस भी सिर्फ इतने के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं होगा। मतलब ये आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाएगा, रजिस्टर सिर्फ दिखावे के लिए है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? दिखावे के लिए है, ये और ये दोनों। सो आपका क्वेश्चन ये है, आपको यहां पर फोकस करना है कि यहां से तो दिमाग चकरा जाएगा। ये कितना है वो मैंने लिखा नहीं, देखना पड़ेगा। ये बीच वाला ये कितना दिया है? ये दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड है, जो मैंने लिखा नहीं। तो अब इसको सीरीज कंसीडर करें, पैरेलल करें? अभी से तो दिमाग घूमने लगा है। तो सबसे पहले क्या करो पता है? जहां पर भी जंक्शन हो ना, वायर मिल रहे हो ना, उसको नामकरण दे दो कि लाइक ये एबीसी तो नाम दे दिया, चलो ये सी पॉइंट, यहां पर वायर मिल रहे हैं तो ये डी पॉइंट, यहां पर मिल रहे हैं तो ई पॉइंट, ये एफ, ये वायर मिल रहे हैं जी, यहाँ पर एच, ये मिल रहे हैं आई, और ये जे। अब ऐसा कुछ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है कि ये कंडक्टिंग वायर ही है। कंडक्टिंग वायर है मतलब क्या कि यहां पर अगर पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी 100 वोल्ट होगा। बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिवाइड होने का कोई कुछ कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल डी पॉइंट, सी पॉइंट और ई पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा। सो
मैं क्या लिख सकता हूं, सारे पॉइंट एक जगह पर लिख सकता हूं। मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करना, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट सबको मैंने मिला लिया। तो अगर इन सबको मिला रहा हूं तो ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस, तो चलो बनाते हैं। ई और एफ, मैंने एफ यहां पर बोला, कितना रेजिस्टेंस 3 माइक्रोफैराड है। सारा खेल अब इस कनेक्टिविटी का है। ओके, मुझे ई और एफ के बीच में 3 माइक्रोफैराड रिप्रेजेंट करना था, कर दिया। लेकिन आप एक और चीज जानते हो, एफ और डी के बीच में कितना यहां पर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ना, मैंने रेजिस्टेंस बोला हो तो माफ करना, कि कैपेसिटेंस कितना है यहां पर, इट इज अगेन 3 माइक्रोफैराड है। सो देखो ये एफ और ई पॉइंट की चिंता ही मत करो, हमारा जो करने सेटअप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ई पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट सारे एक साथ है कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ई और एफ के बीच में 3 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर, हाँ है, अभी भी है। तीसरा पॉइंट, एफ और डी के बीच में 3 माइक्रोफैराड है, तो एफ और डी के बीच में 3 माइक्रोफैराड है, कोई दिक्कत नहीं। सो अब आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़े, तो एफ के बाद में यहां पर बी पॉइंट आया, फिर अगेन आप देखोगे तो जी पॉइंट आया, तो जी पॉइंट लगा दो। अब आगे बढ़ोगे तो जी और आई के बीच में कितना, तो 1 माइक्रोफैराड है। तो मैं देखो, मुझे मालूम है कि यहां पर कुछ होने वाला है, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। जी और आई के बीच में कितना, 1 माइक्रोफैराड है। अब आप देखो, आई और जे और एच एक साथ है, सो आई, जे और एच मैंने एक साथ लिख दिए, सारे पॉइंट से बोला कि ये जे और ये एच। अब जी और आई के बीच में मैंने दिखा दिया 1 माइक्रोफैराड है, लेकिन एच और जी के बीच में भी कितना है, 1 माइक्रोफैराड है। तो देखो ये एच यहां पर है, जी यहां पर है, सो मैं दिखा दूंगा यहां पर कितना, फाइनल इट्स व्हाट, 1 माइक्रोफैराड है। सो अगेन हमारा जो ये डायग्राम था उसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ शक्ल बदली है। ओके, तो अब आगे बढ़े तो H और D के बीच में कितना है, 1 माइक्रोफैराड है। तो मेरा H यहां पर है, मेरा D यहां पर है, दिख रहा है, उसके बीच में भी 1 माइक्रोफैराड है, तो ये लगा दिया मैंने 1 माइक्रोफैराड है। अब देखो ये कितनी खूबसूरत हो गई सर्किट, और यहाँ पर क्या है, तो ये 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब आगे बढ़े तो नीचे मैंने बोला कि रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ऐसा कंसीडर करो ये बैटरी ओवर, या यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो इट्स व्हाट, 100 वोल्ट। सो जो कुछ करना था ना वो इस क्वेश्चन में इतना करना था, यहां से यहां तक का। अब कोई भी बच्चा है वो कर सकता है कि लाइक ये ए पॉइंट दिया है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। ओके, सो कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लें। तो 3 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में, डेफिनेटली पैरेलल में है, तो 3 + 3 6, और 1 और 1 पैरेलल में है। तो ध्यान से देखो, मैं फिर से नया डायग्राम बना रहा हूं कि ये 3 का 6 माइक्रोफैराड है, ये बीच में पॉइंट बी, लेकिन अगेन 1 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पर आई पॉइंट जो कुछ भी हो, बीच में यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है, और ऐसे ही जाए तो ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और ये 100 वोल्ट सप्लाई है। सो अब आप देखो थोड़ा कुछ अब कंफर्टेबल जोन में आप आ रहे हो धीरे धीरे। सो अब आप देखोगे तो मुझे ए और बी पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, ए और बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पर चार्ज कितना है वो मालूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, कि चार्ज कितना होगा, तो ए और बी के बीच में चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर ले, तो भी हो जाएगा 6 और 2, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 6 और 2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो सी is equal to 6 into 2 by 6 plus 2, 6 2s are 12 by 8, so it's how much, 4 3s are 4 2s are 1.5 माइक्रोफैराड है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, चलो 6 और 2 का। अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसका इक्विवेलेंट 1.5 यहाँ पर 1 है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये ऊपर वाला और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 1.5 और 1, तो उसमें वोल्टेज सेम होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले का वोल्टेज V1, नीचे वाले के लिए V2 सेम है, सो इसका चार्ज Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V2, दैट इज व्हाट, उसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो लिखो, Q2 बाई C2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा,
तो देखो टोटल चार्ज अभी आपको फाइंड करना बाकी है। तो टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है। सो कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो Q1 Q2 का, तो Q1 इज व्हाट, यहाँ से जो पास हो रहा है, Q2 मतलब इसमें से हो रहा है, तो Q1 और Q2 कैसे फाइंड करें? ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है इसमें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 1.5 और उसके साथ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट, दैट इज हाउ मच, 2.5 माइक्रोफैराड है। टोटल पोटेंशियल आपके पास है 100 वोल्ट, तो यहां से चार्ज निकल जाएगा। लेकिन वो टोटल चार्ज यहां पर क्यों निकला? तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा, तो एक शॉर्टकट और निकलता है, दूसरा मेथड। ये गलत नहीं है, मेरी बात ये, ओके, कि आप कोई कहां से भी कहीं भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा और लेंथी हो जाएगा कि Q इज इक्वल टू CV करोगे तो चार्ज ये मिला, लेकिन Q1 Q2 के लिए फिर से कुछ भाईचारा करना पड़ेगा। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं? 100 वोल्ट है तो इसमें भी कितना जाएगा? 100 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा? ये V1 बोल दूं, ये V2 बोल दूं, तो इसमें भी कितना जाएगा? तो टोटल तो 100 वोल्ट ही जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये गलत नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड और इजी है इसमें। सो हम वो करें कि ऊपर वाले में, दोनों में टोटल कितना जा रहा है? 100 वोल्ट जा रहा है, ओके, और चार्ज सेम है। तो अगर आप सिंपली सोचोगे तो Q इज इक्वल टू व्हाट? CV। अगर ये दोनों 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड में चार्ज कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? C1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? C2 V2। और एक चीज आपको मालूम है कि V1 प्लस V2 कितना है? V1 प्लस V2 है 100 वोल्ट। ओके, तो इसका बोर्ड पे प्रॉपर दिखे इसलिए मैं यहां से निकाल रहा हूं और शुरू कर रहा हूं। ओके, तो अब यहां से निकालकर अब यहां पर रखे तो Q इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ओके, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो VAB होगा, तो V1। सो C1 V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। एक और चीज जो आप जानते थे, वो क्या जानते थे? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू व्हाट? 100 वोल्ट। सो फाइनली V1 बाई, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, V1 by V2 is equal to C2, that is 2 by C1, that is 6. So it's 1/3. V1 by V2 is what? 1/3. तो हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, मैं डिविडेंडो V1 by V1 plus V2 is equal to 1 by 1 plus 3 कर रहा हूं। So finally ये मुझे क्या मिला? V1 by V1 plus V2, that is 100, that is 1 by 4. So V1 is equal to 100 by 4, 25 volt. It's your VAB। ये आपको क्या मिला? 25 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। ओके, क्योंकि इसमें जो चार्ज होगा मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस करेंगे तो भी मिल जाता है। दूसरी ये जो अच्छी मेथड है शॉर्टकट, वो मैंने अप्लाई की। ओके, तो ये भी आपकी बुक में डायरेक्ट दे दिया है, ये ज्यादा बेटर रहेगी ये मेथड इससे पहले वाले के कंपेयर में, कि टोटल चार्ज फाइंड करने जाए फिर वो इंडिविजुअल चार्ज फाइंड करे, उससे बेटर ये है। तो ये हो गया, V1 मिला। तो देखो अभी भी आप शायद कंफ्यूजन में हो, तो देखो फिर से कि V1 by V2 1/3 है, तो अपने V2 के लिए सेम स्टेप करने जा रहा हूं। ओके, कि V2 by V1 में क्या लिख सकता हूं? 3/1, उसी में से लिख रहा हूं। कौन सी इक्वेशन? V1 by V2 1/3 मिला। यहां तक तो आपको पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होगा, तो V2 by V1 कितना होगा? 3:1। सो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, V2 by V1 प्लस V2, अब डिनोमिनेटर ऐड कर रहा हूं, 3/3 प्लस 1। सो V2 इज इक्वल टू व्हाट? 3/4 into V1 plus V2, that is 100. So how much? 75 volt. अगेन क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो कि टोटल वोल्टेज VAB और VBC कितना होना चाहिए। तो टोटल 100 वोल्ट सप्लाई है तो उतना ही होना चाहिए। तो ये पहला 25, दूसरा 75, सो फाइनल इट्स हाउ मच? 75 प्लस 25, that is what? 100 वोल्ट। सो क्रॉस वेरीफाई ऐसे लेंथी क्वेश्चन में करना बेहद आवश्यक है। ओके, सो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको आपको मिनिमम 5 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शायद आपके दिमाग में उस टाइम पर ना आए, ऐसा हो सकता है सोल्व करने के टाइम पर। यहां तक सपोज पहुंच गए, फिर ये पार करना जरूरी है। दूसरी मेथड ये, इसके अलावा भी 2-3 मेथड और है। ओके, लेकिन वो थोड़ी लेंथी हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम इस मेथड को प्रिफर करेंगे। ओके, सो आज यहां तक रखते हैं। आपको आज के लेक्चर के लिए काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि सारे डाकिए ही क्वेश्चन थे। सो ये कर दोगे तो अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, गारंटी मेरी है। ओके, थैंक यू।